बाबा आपका दर्शन कराते कराते नाग पंचमी वाले दिन घटिया घाट पे शाम को आपकी पूजा है। आपको जल स्नान कराया जाएगा। गंगा मैया के तट पे शंकर भगवान का हवन होगा, इनका ज्योत चिराग जलेगा। आपको दूध का भोग लगेगा। बाबा खड़े होके अपने फन को चौड़ाकर बाबा दर्शन सबको कराना। भैया जब ये नाग खड़े होंगे ना तो गौर करके देखना, आप लोग गौर करके। नाग और नागिन के गले पर दोनों साइड में शिवलिंग के निशान बने हुए कुदरती, जो परमात्मा ने बनाए बाबूजी, आप अपनी नजरों से देखना। फन के पीछे गौ चरण का निशान मिलेगा। सर के ऊपर त्रिशूल बना होगा। नाक आर पार में नथी होगी। मुंह में 5 जीभ होगा। ये बाबा 3 जीभ एक बार निकालते बाबूजी, 2 जीभ एक बार निकालते आपके सामने पर यहाँ पर। लेकिन बाबूजी लोगों सब अपने सनातन धर्म से ही एक बस्ती। तो देखो प्रभु बुरा मत मानना, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ। करीब से करीब मुझे 10 से 15 मिनट भैया हो गया। मैंने एक सांप दिखाया, जड़ी बूटी के बारे में बताया। क्या बाबूजी मैंने किसी से कुछ मांगा है भैया? किसी से कुछ नहीं मांगा प्रभु मैंने। सावन का पवित्र महीना अब चलते हुए बाबा जी हम आपसे क्या लेना चाहते हैं? और कसम बोले बाबा कि मुझे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरी घटिया घाट पे नाग पंचमी के दिन बहुत बड़ी पूजा है। गुरु लोग आए रहे हैं, 10-20 लोग बाबूजी, और भी इकट्ठे होंगे। कुछ लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, वो भी देखने आ जाते हैं बाबूजी। जब पूजा होती है तो इकट्ठे लोग हो ही जाते हैं, 10-20, 50-100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ और किससे लेना चाहता हूँ? सबसे नहीं, उस मेरी माता, उस मेरी बहन देवी लक्ष्मी जगत जननी से, उस मेरे बाबूजी से, एक औलाद वालों से जो एक मंदिर में जाते एक पत्थर में अपना विश्वास रखते हैं और भगवान का मुख से नाम लेते हैं। उनसे मैं क्या लेना चाहता हूँ? मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ शंकर भगवान का गंगा मैया के तट पे इनका हवन हो जाए, इनकी ज्योत जल जाए। 1-2 किलो नहीं चाहिए मुझे। एक साफ स्वच्छ कटोरी में जिसको भगवान ने दिया है तो तोला 2 तोला भर बाबा की ज्योत बत्ती घी, जिसको दिया है भगवान ने तो ला के दान करना। प्रभु नहीं दिया है तो दूसरे के घर से मांग कर दान नहीं करना। बाबूजी भगवान ने मेरे 2 नेत्र दिए हैं। मैं प्रभु आपके घर देखने नहीं जाऊंगा कि आपके घर में घी रखा है या नहीं रखा है, लेकिन भगवान के शेष नेत्र है, इनकी दृष्टि से कोई नहीं छुपाता है। इनके दिए दान को प्रभु एक निर्भाग्य व्यक्ति रख सकता है, औलाद वाले धर्मी व्यक्ति छुपा के नहीं रखते। क्योंकि हाथ का लिया दिया ही बुरे वक्त में काम आता है। बाबूजी कुतिया बलैया चाट जाती, हाथ से फैल जाता है। 4 रिश्तेदार आ जाते, 100-200 ग्राम तो आप एक अपने रिश्तेदारी में एक स्वार्थी तो होता है कि आज हम उनकी सेवा करेंगे तो कल वो हमारी करेंगे। तो स्वार्थ में दुनिया डूबी है और ये निस्वार्थ है। 1 तोला 2 तोला भर घी किसी साफ स्वच्छ कटोरी में ला के दान करना, पहला दान। दूसरा दान में क्या लेता हूं? वहां पर जब हवन होगा तो 10-20-50 लोगों की बाबूजी भोजन व्यवस्था भी की जाएगी। ज़्यादा बड़ा भैया मैं खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब आदमी, मेरा वहां पर कोई घर नहीं है, कि मेरा मकान नहीं है। तो मुझे किसी से छोटा सा एक भंडारा है बाबूजी, तो मुझे किसी से गेहूं नहीं चाहिए, किसी से दाल चावल नहीं चाहिए, किसी से नारियल प्रसाद नहीं चाहिए। अगर आपको दान ही करना है भंडारे में तो मैं सिर्फ मात्र 1-1.25 किलो आटा लेता हूँ बाबूजी, सिर्फ आटा। आप मुझे गेहूं ला के दोगे तो बाबा जी बेच के चला जाएगा। कम से कम आटा ला के दोगे तो किसी के पेट में तो जाएगा बाबूजी। 1-1.25 किलो आटा भंडारे में। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवों ने सृष्टि को रचाया, हमारा तुम्हारा पालन किया, इसी प्रकार मैं 3 प्रकार के दान लेता हूँ जी। 3 दान, 2 दान मैं आपको बता चुका हूं, घी आटा, घी आटा। तीसरा और आखिरी दान में क्या लेता हूं कि जब नाग बाबा को जल स्नान होगा बाबूजी गंगा मैया पर,